नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है सीरियल का चैप्टर एंड एपिसोड होने वाला है। क्योंकि यहां से कहानी कैसा फ्रेम लेते हुए नजर आएगी, जिसके बाद कहानी की एक नई शुरुआत होगी। यानी कि ये कहें कि मन्नत सीरियल का सीजन 1 खत्म होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से कहानी टोटली चेंज हो जाने वाली है। अब इस फ्रेम को आप जब समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, तो आपका डिसीजन करना बड़ा मुश्किल होने वाला है कि सीरियल अब आप किसके लिए देखना चाहते हैं। आखिरकार सीरियल में हीरो होगा कौन? आखिरकार कहानी में विलन कम हुए हैं, लेकिन आखिरकार मेन विलन कैसे छोड़ सकते हैं मेकर्स। अब देखो, अक्सर हम लोग बात कर रहे थे कि सीरियल के अंदर ऐश्वर्या राय सिंह को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है, ये किरदार जाने का नाम तक नहीं ले रहा। जब सीरियल के अंदर लीना अजवानी की एंट्री हुई तो हमें लगा था कि टेलीविजन की इतनी बड़ी विलन वो लेकर आए हैं, तो ऐश्वर्या राय सिंह से तो बढ़कर ही उसे दिखाया जाएगा। और अब वो मौका आ चुका है, जब सीरियल की मेकर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो ही अब विलन बनकर कहानी में जो है सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगी। लेकिन यहाँ पर मलिका का क्या होगा, और मलिका क्या उसका सच बता देगी सभी के सामने याशिका का। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड की, देन चलेंगे न्यू स्टोरी लाइन की ओर, क्योंकि उसको जानने के लिए आप लोग भी काफी इंतजार कर रहे होंगे। अब देखो, यहाँ अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो हम सभी को पता है कि विक्रांत ने 75 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है। अब अक्सर यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में 25 करोड़ एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। विलन सामने वाला 50 करोड़ मांग रहा था, क्या जरूरत थी भाई 75 करोड़ बोलने की। अब है ना, ये सब चीजें बोलनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये लोग कल को दिखा देंगे कि विक्रांत तो गरीब हो गया है, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक रीजन देना चाहिए। तो यहाँ पर विक्रांत भाई साहब ने पूरे 25 करोड़ एक्स्ट्रा देने की बात कर ली है, और सोचा भी नहीं कि इंतजाम कहां से करूंगा। वहां पे वो कुमार फोन पर बोल रहा है कि भाई इंतजाम कैसे करूं, तो ये बोल रहा है बेच दो, सब बेच दो। भाई 25 करोड़ का बंगला तो रख ही सकता था अपना, आखिरकार क्यों ये सारी चीजें करनी थी। बस देखते हैं कि विक्रांत को गरीब बना देते हैं ये लोग, या फिर विक्रांत वाकई में बहुत पैसे वाला है कि 75 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं हम कहानी की ओर। तो अपकमिंग एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही कमाल का चेजिंग सीन, जब डील होने वाली है। डील करने के लिए वो लोग जाने वाले हैं अपने 75 करोड़ रुपए लेकर, और एक्सचेंज करने के लिए मलिका और दुआ को। तो यहाँ पर काफी बड़े ड्रामे यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे बंटी को बचाने के चक्कर में ये युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। और इस बार युद्ध के अंदर जो है विक्रांत सब पर भारी पड़ने वाला है, और जब कमजोर पड़ने वाला है तो धैर्य फिर से आने वाला है और कहने वाला है कि भैया डीसी भी तो मैं भी हूं, और सीरियल के अंदर सीरियल के मेकर्स ने रोल मुझे भी हमेशा धमाकेदार ही दिया है, तो ये तो एंड गेम चल रहा है हमारे सीरियल का, तो आखिरकार मैं पीछे कैसे रह जाऊं। अब यहाँ पर सारी चीजें जब सॉर्टेड लगने वाली है, सब कोई बच जाने वाला है, तो बच्ची को लेकर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फरार होते हुए हमें ऐश्वर्या राय सिंह नजर आने वाली है। एंड एक बिहाइंड द सीन आप काफी कल से ही देख रहे हैं, काफी टाइम तो क्या बोलूं, कल से ही देख रहे हो, जहां पर मन्नत जो है वो लटक चुकी है खाई से, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है उसे बचाने के लिए विक्रांत ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया है, और धैर्य का हाथ भी आगे बढ़ चुका है, और दोनों ने मिलकर जो है पहले दुआ को बचाया, देन उसके बाद उन्होंने मन्नत को बचाया। अब दोनों को बचाने के बाद जो है यहाँ पर जो फ्रेम हमको देखने को मिल रहा है सीरियल के अंदर, ये अपने आप में एक डेफिनेशन है सीरियल के अपकमिंग कहानी की। सीरियल के मेकर्स ने तो बहुत बड़ा क्लू छोड़ा है, और वो ये है कि आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे विक्रांत दुआ को गोद में लेकर खड़ा है, और मन्नत को जो है वो धैर्य संभाल रहा है। मन्नत यहाँ पर डिसअपॉइंट है, एक बिगड़े हुए मौसम का सीन है, अंधेरे का सीन है, रात का सीन है, जहां बिजलियां कड़क रही है, लाइफ चेंज हो गई है जैसे तीनों कैरेक्टर्स की, और एकदम इमोशनल म्यूजिक एंड सीरियल की एक फ्रेश न्यू शुरुआत ये हमें लगने वाली है। यानी कि ये कहें कि सीरियल मन्नत का पुनर्जन्म अपकमिंग एपिसोड में हो रहा है। यहां से कहानी बिल्कुल नए मोड़ पर आ जाएगी, और यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आने वाला है कि मन्नत, धैर्य और दुआ ये डिसाइड करने वाले हैं कि हमें हमारी जिंदगी में फिर से लौट जाना चाहिए। लेकिन इस बार विक्रांत आगे बढ़ने वाला है, और अपनी गलतियों को सुधारने की बात करने वाला है, और कहने वाला है कि मैं एक मौका चाहता हूं, और वो मौका आप लोग मुझे दे दीजिए। 7 साल पहले मुझसे जो गलतियां हुई मैं उन्हें सुधारना चाहता हूं। यहां पर ट्विस्ट सबसे बड़ा ये है, वो सुनकर जाइए। वो ये है कि विक्रांत को अभी तक नहीं मालूम पड़ा है कि दुआ उसी की ही बेटी है, और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हम लोगों के लिए होने वाला है।
क्योंकि कहानी में विशाखा, माफ कीजिएगा, याशिका का किरदार मौजूद रहेगा। अभी तक विक्रांत के लिए वो कैरेक्टर नेगेटिव नहीं हुआ है, शादी टल चुकी है, टूट चुकी है। विक्रांत के सलूजा हाउस में रोनी और बाकी सब लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं आई थिंक, और यहाँ पर मन्नत और ये जो धैर्य है ये लोग काफी ज्यादा जो है परेशान है, तो आई थिंक वो भी वहां पर होने वाला है। और कहानी की शुरुआत इस तरीके से होगी कि विक्रांत के सामने जब नीतू के द्वारा ये सच आने वाला है कि दुआ विक्रांत की बेटी है, तो यहां पर विक्रांत जो है पूरी तरीके से जो है रिश्तों को उलझा देगा और फिर से उन रिश्तों की डिमांड करेगा मन्नत से जो 7 साल पहले बने थे। और इसके बाद धैर्य का किरदार जो है वो याशिका के साथ टाई अप करते हुए नजर आ सकता है, या फिर सोलो ही अगर वो सब लोगों की नाक में दम कर दे तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि मनीष जौहर किरदार निभा रहे हैं धैर्य का, तो ये किरदार नेक्स्ट लेवल तो हमेशा से था ही, और अपकमिंग एपिसोड के अंदर तो हीरो की तरह नजर आ ही रहा है, लेकिन जब हीरो विलन में बदलता है तो वो सबसे ज्यादा घातक हो जाता है, और ये तो इंडियन टेलीविजन का इतिहास रहा है। यहाँ पर मलिका का जो किरदार है वो भी यहाँ पर क्लीन चिट मिलते हुए उसे भी नजर आने वाला है, लेकिन ये किरदार जो है कहानी से एकदम साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस किरदार को सीरियल में रखना सीरियल के मेकर्स के लिए काफी बड़ी दिक्कत बन रहा है, क्योंकि इस कैरेक्टर को सबके राज पता है, अधूरे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर याशिका के बारे में उसे सब कुछ पता है, लेकिन बावजूद इसके उसे अगर पॉजिटिव टर्न करना है तो याशिका का सच बतवाना पड़ेगा सीरियल के मेकर्स को, लेकिन नेगेटिव रखना है तो कहानी से रिमूव करना पड़ेगा। तो सीरियल के मेकर्स मलिका को लेकर तो यहाँ पर मजेदार में अटके हुए हैं, देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं वो मलिका के किरदार के साथ। जहां तक मुझे अंदाजा है मलिका तो पॉजिटिव टर्न होगी, ऐसा मुझे लगता है। अब आप लोग मुझे बताइए इस न्यू स्टोरी लाइन के लिए जो एकदम नए तरीके से नए रिश्तों के साथ शुरू होने वाली है, धीरे धीरे पॉजिटिव कैरेक्टर धैर्य जैसे कैरेक्टर नेगेटिव टर्न होने वाले हैं, तो इनके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है? कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, या फिर कमेंट में बताइए जो भी आपकी राय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।